करते हैं अपने एनसीईआरटी का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो इसमें हमारे जो टॉपिक है टोटल 6 है, राइट। तो पहला होगा आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तीसरा होगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर उसके बाद आएगा म्यूटेशन, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो अभी तक तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, फिर इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन वो थोड़ा देख लिया ना, एक्स वाई, जैसे एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई। ओके, म्यूटेशन मतलब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो इंट्रोडक्शन में गया ना, एक्स रेज, और बहुत सारे म्यूटाजेंस होते हैं, राइट। और वो हमारे जो डीएनए का जो बेस पेयर है ना, ओके, क्रोमोजोम पे और जो जीन पे वहाँ पे इफेक्ट करते हैं, राइट। तो वो म्यूटेशन। और जेनेटिक डिसऑर्डर में तो जीन पे भी और एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया या कम हो गया है ना, ठीक है। तो वो बेसिक यही है, आसान सा है, उसको देख लेते हैं ना। तो चलिए वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का। ओके, पूछा आपसे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? ओके, व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? गिवन दैट दे डू ओके सो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग, जो हमारे भाई है ना, वाई सिबलिंग समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट? दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस विच आर डेल्ट। और इस चैप्टर को ही हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि हाथी के बच्चे हाथी है ना, और आम की जो गुठली है उससे आम का ही पेड़ क्यों निकलता है? ओके, और जैसे सिबलिंग में, राइट, मैं और मेरा भाई या मेरी बहन है ना, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंस है ना, तो उस पूरी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये चैप्टर है ना, साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं दिस ब्रांच ऑफ जो दिस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ओके, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। ओके, द सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस मतलब पापा मम्मी से जो मुझ में आया, ओके, वेरिएशन जो चेंजेस आई, राइट, इन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, राइट। अब देखते हैं, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, है ना, इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना, जो हेरिडिटी होता है उसका है ना बेसिस है इनहेरिटेंस, राइट। वेरिएशन इज अ डिग्री, है ना, कितना मैं डिफरेंट हूँ अपने पेरेंट्स से, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना, ठीक है। अब देखिए सिविलाइजेशन ना, ह्यूमन न्यू एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन was hidden in the sexual reproduction। ओके भाई, स्पर्म और एग मिले तब जाइगोट से फिर, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सिमिलैरिटीज वेरिएशन जो भी आ रहा है वो सिंगल एक्ट, राइट, मतलब एक्ट क्या वो है ना। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म, है ना, दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, है ना। इसलिए तो हम ना आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और वो सब जो करते हैं, राइट, ओके, कि कुछ वेरिएशन, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन में जाए, राइट, तो आर्टिफिशियली, है ना, उस कैरेक्टर को लेके फिर वो हाइब्रिडाइजेशन और ये सब, है ना। इसी तरह तो हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, है ना, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड जिसमें है ना शाहीवाल काउ इन पंजाब, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है ना, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम चाहते हैं कि आगे की जनरेशन में आए, तो आर्टिफिशियली है ना ब्रीड करते हैं। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena, right। मतलब देख रहे थे ना कि कैरेक्टर्स को हम पास डाउन होते हैं, लेकिन कुछ वो साइंटिफिकली ना वो बता नहीं पा रहे थे ना कि किस कारण से होता है। तो यहाँ पे अपने मेंडल सर आते हैं ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इट वाज ड्यूरिंग मिड 19th century, 1850, है ना, वो देखें ना, द हेडवे वाज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो अपने मेंडल सर है ना, इनका नाम ग्रेगर मेंडल, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, है ना। तो जैसा अभी जो सीजन है ना सो मटर, है ना, मटर का, तो कभी मार्केट में जाइएगा तो उसमें देखिएगा ना, तो उसमें जो उन्होंने स्टडी किया था वो मोनेस्ट्री में, राइट। तो ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा साइंटिफिक लैब था, राइट, एक मोनेस्ट्री, एक गार्डन। तो अभी दुकान पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा ना हरे स्पॉट वाला और एक येलो स्पॉट वाला, है ना। सीड को भी अंदर खोल के सीड को देखोगे तो कुछ गोल गोल होंगे, है ना, कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, तो इन्हीं पे उन्होंने स्टडी किया था ना। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years, है ना, 1856 से लेके 1863, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. Okay, तो mathematics है ना, वो जो equation
ये जो इसमें वही आएगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन को उन्होंने अपने इस बायोलॉजिकल स्टडी में डाला है ना। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, है ना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइब्रिड, मतलब बहुत सारे प्लांट्स, है ना, बहुत सैंपल साइज था उनका, तो इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था, है ना, 7 साल तक, ओके। विच गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्ट, है ना, तो है ना, ज़्यादा सैंपल साइज है तो जो डेटा आएगा ना, जो प्रोबेबिलिटी वो सोच रहे हैं ना, तो एक अच्छा है ना, क्रेडिबिलिटी देता है कि नहीं ऐसा ही होता है। Also, the confirmation of his inference from experiment on successive generation of this test plant provided that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas, है ना, एक scientific backing है, फॉर्मूला है, राइट। उसके थ्रू मेंडल सर ने प्रूव किया है ना कि ये कोई अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया नहीं है, ओके। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके पीछे मैथमेटिकल बैकिंग है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट, ओके। वही एक जीन, उसके 2 अलील्स, है ना, ऐसे तो मल्टीपल अलील्स होते हैं। अभी आप समझिए जैसे हम लोग 2n है ना, ओके, एक पापा से एक मम्मी से, तो 2n, ओके। तो वही होमोलोगस क्रोमोसोम और आई कलर के लिए जो जीन होगा उसके डिफरेंट अलील्स, राइट, एक ब्राउन एक ब्लैक। तो वैसे ही पी में, है ना, पी प्लांट में, मटर के पौधे में, राइट, तो उनकी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जीन्स के, है ना, कोई जीन जो होगा वो उसकी साइज बताता होगा, तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल के लिए होगा, एक ड्वार्फ के लिए होगा, ठीक है। अंदर जो मटर के दाने है ना, उसका जो सीड होगा वुड इधर भी येलो, है ना, वो मटर छीलते वक्त दिखता है ना कि हमें पता होगा हरा वाला उसमें ज़्यादा स्टार्च होगा, तो समहाउ रिलेट कीजिए ना, तो जो सीड है ना वुड बी इधर येलो और ग्रीन। दिस अलाउड हिम, है ना, सिर्फ दो कॉन्ट्रास्टिंग, दिस अलाउड हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them, okay. Mendel conducted such artificial cross pollination, वही है ना, कितना मस्त है ना, एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम है वो देखिएगा ना कि कार्पेल को काट दिया या स्टेमन को काटते हैं, राइट, जिससे पोलेंस होती है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज ना करे, ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइज, और बहुत सारा ना बैगिंग होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, राइट। Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines, okay, true breeding, right। अब इसको समझिए कि मान लीजिए कि टॉलनेस के लिए ना हम कैपिटल टी लिखते हैं, राइट, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ओके। तो ऐसा होता है ना कि अब आगे हम जैसे देखेंगे ना कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, है ना, तो जब भी क्रॉस किया जाएगा ना, तो है ना, तो कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, है ना, तो कैपिटल टी होगा ना, तो वो तो प्लांट ऑफ कोर्स है ना, दोनों जो अलील है ना डोमिनेंट, तो फिर वो बड़े पौधे होंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी भी होगा ना, तो देखने से वो पौधे बड़े ही होंगे ना। तो ये प्योर लाइन की बात कर रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर कैपिटल टी स्मॉल मतलब डॉट, और ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही तरह के, है ना, so that stable trait inherited and expression for several generation, right। तो ट्रू ब्रीडिंग मतलब वो कैरेक्टर बिल्कुल, है ना, जैसे टॉलनेस है तो कैपिटल टी, ड्वार्फनेस है तो स्मॉल टी, राउंड है तो कैपिटल आर, है ना, और रिंकल है तो स्मॉल आर, ट्रू ब्रीडिंग, है ना। तो मेंडल सर ने सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स, ओके, मतलब 7 जो कैरेक्टर्स है ना, वो देख रखा है ना, 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, ओके। तो ये आपका एस पेयर्स, ओके, विच वॉज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना, राइट, टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल, है ना। फ्लावर का भी पोजीशन है, ये मिस मत कीजिएगा, फ्लावर का जो पोजीशन होता है ना, एक्सेल और एक्सेलरी और टर्मिनल, राइट, फ्लावर साइड से, ठीक है। तो इन्होंने देखा था क्या, स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड, है ना, वो मटर के दाने देखेगा तो या फिर तो एकदम, है ना, इन्फ्लेटेड होंगे मोटे, या फिर ऐसे है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, और येलो पॉड, हरे रंग के वो, है ना, पूरे फूले होंगे, और जो येलो होंगे ना वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना। मटर लाइएगा 1 किलो तो मटर का सीजन है ना। टॉल और ड्वार्फ प्लांट, ओके, पीस का जो प्लांट, ओके। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, एक जीन को स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ एक जीन को। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड सिर्फ एक कैरेक्टर है ना, टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट, ओके। तो मतलब ऐसे समझिए कि पापा लंबे और उसकी जो पी प्लांट की मदर है ना वो छोटी, तो टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ओके। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, है ना, इन दोनों को क्रॉस कराया, टॉल और ड्वार्फ, ओके, इनको क्रॉस कराया, एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन
द जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फीलियल, है ना, तो F1 जनरेशन है ना, फीलियल जनरेशन F1. ओके, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल, ओके, लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स. तो इसमें क्या क्या उन्होंने देखा कि अगर टॉल और ड्वार्फ पेरेंट्स हैं तो आने वाली जनरेशन जो भी होगी वो टॉल होगी. यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस समझिएगा ना, टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ. ओके, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल लाइक वन ऑफ देयर पेरेंट्स, नन ऑफ देम वर ड्वार्फ, है ना. फिगर को अच्छे से देखिए. ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट, है ना, जैसे राउंड रिंकल्ड, है ना, फ्लावर को, है ना, हाइट का देखा, सीड के साइज को देखा, पॉट के कलर को देखा, है ना. ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल ईदर वन ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है. एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम, डोमिनेंट और रिसेसिव. तो एक कथा है ना, जो आने वाली जनरेशन, मतलब वो जो F1 जनरेशन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखा रहा है, राइट. ओके, पेरेंट्स का कैरेक्टर, यही तो इनहेरिटेंस है, राइट. मेंडल देन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस कराया था ना F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन वाली जो प्लांट है ना, इसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया. ओके, तो F2 जो जनरेशन आएगा वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट, है ना. मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज, है ना. देखिए जैसे टॉल और ड्वार्फ, लेकिन जितना भी जनरेशन आगे वाला देखने में ना सारे के सारे टॉल थे, राइट. तो एक पेरेंट का कैरेक्टर जो डोमिनेंट था वो एक्सप्रेस किया फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में. अब F1 जनरेशन को ये सेल्फ, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, राइट. तो मतलब देख, जो पहला जनरेशन है उसमें तो सारे टॉल प्लांट्स, राइट. अब F2 जनरेशन में क्या होता है देखिए, फिलियल जनरेशन जो F2 जनरेशन, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ, है ना. अब लंबू में से ये ड्वार्फ कहां से आ गया, है ना. दीज कैरेक्टर वर नॉट सीन इन F1 जनरेशन, है F1 का नहीं, ठीक है. जब क्रॉस कराया, जब आने की प्रोबेबिलिटी तो वो नहीं आया, राइट. लेकिन जो लंबे थे उनसे ये शॉर्ट आ रहा है, राइट. जब सेल्फ कराया लंबे लंबू में, ठीक है, तो ये ड्रॉप आ गया. तो F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, है, मतलब वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड. ओके, द प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वाज ड्रॉप, है ना, जो छोटे थे, टिंगले थे, राइट. 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर प्लांट्स, है ना, while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल, है ना. तो वही 3:1 रेशियो, है ना. 3 लंबे प्लांट होंगे, 1 ड्वार्फ, राइट. और स्किप द जनरेशन, आप ध्यान दिए कि पेरेंट्स है ना लंबे और छोटे थे, स्किप द जनरेशन. F2 में शो कर रहा है ड्वार्फ प्लांट, F1 में नहीं, है ना. द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, है ना. ऐसा नहीं किया ना, मतलब मिड साइज के प्लांट, ऐसा नहीं, राइट. एकदम पेरेंट की तरह, इधर टॉल इधर ड्वार्फ. ओके, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट साइज के कुछ मिले, राइट. दिस इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर इधर टॉल और ड्वार्फ, नन वर इन बिटवीन हाइट. ओके, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेट्स, है ना. वो राउंड सीड, रिंकल सीड, जो सातों कैरेक्टर उन्होंने लिए थे उसमें भी कराया तो यही रेशियो मिला, 3:1. ओके, राइट. Similar result were obtained with other trait that he studied. Only one of the parental trait were expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the trait were expressed in the proportion 3:1. याद रखिएगा ना, ये आपका मोनोहाइब्रिड का रेशियो, राइट. The contrasting trait did not show any blending at either F1 और F2, है ना. इंटरमीडिएट साइज का नहीं मिल रहा है, इधर टॉल इधर ड्वार्फ, है ना, राइट. और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ह्यूमंस में, राइट. वहाँ पे उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे मतलब बहुत बड़ा, उन्होंने, है ना, मेंडल सर से यही बोला था. उनका ये कहना था कि यार ह्यूमंस के में, है ना, ह्यूमंस में अगर पापा बहुत लंबे हैं, मम्मी बहुत छोटी है, तो ऐसा नहीं कि लंबे या सबसे इंटरमीडिएट हाइट मिलता है, राइट, बोलते हैं ना. तो उनको विश्वास करना इसलिए मुश्किल हो रहा था ना. द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग ईदर इन F1 और F2 स्टेज. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन, है ना, अनचेंज्ड. जैसे ये बोल रहे थे कि कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, राइट. जैसे पेरेंट्स में वही सीधा पास डाउन हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, थ्रू द गैमेट्स, राइट, ओवर सक्सेसिव जनरेशन. ही कॉल दिस थिंग्स एज फैक्टर्स. अब हम जिसे जीन बोलते हैं, मेंडल सर ने उसे फैक्टर बोला था. नाउ वी कैन कॉल देम एज जीन. अब हम बोलते हैं ना जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. याद कीजिए, इंपॉर्टेंस याद रखिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट. तो जीन है ना, और जीन अगेन है ना इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. जीन कंटेन डीएनए. डीएनए वही अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना. ए विद कंबाइन विद टी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना. ओके, और जीन, एक और चीज समझिए कि जीन जो है ना उसी में वही है ना सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है. मतलब जीन मतलब डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड. जीन है ना, जो डीएनए बोलते हैं ना उसमें कोड होता है, तो ट्रिपलेट है ना, कोडोन जो बोलते हैं, AUG, जी एडेनिन, मतलब है ना,
GAG हुआ तो ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, AUA, ऐसा करके जो कोड ट्रिपलेट है ना, 3 का कोड, तो यही जीन है ना। जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील, है ना। आंख के लिए कोई जीन है, उसके 2 अलील, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझे ना, ब्लैक आई और ब्राउन आई, है ना। तो आंख के लिए एक जीन है जिसके 2 अलील, है ना। ओके, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ सेम जीन, है ना। इफ यू यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and a small alphabet for other trait. For example, in the case of character of height, कैपिटल है ना, एक जीन हाइट के लिए तो उसके लिए कैपिटल टी, ये अलील है ना, कैपिटल टी इज यूज फॉर टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ। ओके, समझ गए। हाइट के लिए कोई जीन होगा, उसके 2 अलील, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील ऑफ ईच अदर, है ना। ईच अदर इस वर्ड का भी समझिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, एक पापा से एक मम्मी से, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे आई कलर के लिए है, तो है ना, वो जो जीन आई कलर के लिए होगा, ये ब्राउन वाला और ये ब्लैक वाला, राइट, तो वो उसको है ऑफ ईच अदर। हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी, है ना, तो लंबा प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। फिनोटिपिकली मतलब देखने पे वो लंबा ही प्लांट होगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, और स्मॉल टी हुआ तो ऑफकोर्स है ना वो ड्वार्फ। ओके, मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf pea variety, the allele pair of gene for height are identical or homozygous. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब समझिए ना, वो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, राइट। प्योर ब्रीडिंग, ओके, तो इधर वुड बी जो टॉल है उसका जो जीनोटाइप होगा ना, वो कैपिटल टी होगा, ये नहीं है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा नहीं बोल के, राइट, क्योंकि वो भी दिखने में तो लंबे होंगे लेकिन उसका, तो ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा, राइट। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी। Okay, capital T and small t are called genotype of a plant. Okay, while the descriptive term tall and dwarf are the phenotype, है ना। Okay, तो genotype और phenotype जो दिख रहा है हमें, राइट, और इसमें धोखा भी खाते हैं, राइट। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो हमें पता है कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो पौधा तो लंबा दिखेगा लेकिन उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। व्हाट दे वुड बी लिखा है, व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, वही जो अभी एक्सप्लेन किया ना। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगस, अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सिंपल सा है ना। होमो मतलब साथ साथ, हेटेरो मतलब अलग अलग, टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी प्लांट इन अपीयरेंस। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट द अदर, है ना। यही तो F1 जनरेशन में यही मिला था ना, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, वो डोमिनेट करता हुआ स्मॉल टी, एंड हेंस ही कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट जीन नहीं, अभी तक जीन, इसलिए वो डोमिनेंट फैक्टर, व्हाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव, राइट, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इन द केस ऑफ कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस, है ना, तो स्मॉल टी होगा तो रिसेसिव, राइट। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट, है ना, उनका जो पेयर्स है ना उनको स्टडी किया तो यही सेम चीज, राइट। पॉट कलर, सीड कलर, है ना, सीड शेप, ओके। इट इज कन्वीनियंट और लॉजिकल टू यूज द कैपिटल, बताया ना क्यों हम कैपिटल टी, है ना, ड्वार्फ जैसे हाइट के लिए हम कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी क्यों नहीं लिखते हैं, कितना कंफ्यूजन होगा, राइट। तो इसमें बताया कि इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेट सिंबल, ठीक है, टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसिसिवनेस, है ना। इसलिए हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, हम समझिए कैपिटल टी फॉर टॉल और डी स्मॉल डी करते तो, है ना, उसी में उलझ जाते हैं, ओके। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए अलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगट, है ना, अलील्स कैपिटल टी कैपिटल, एंड इट कैन ऑल्सो बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगट, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, है ना, सिर्फ हाइट के लिए ना, टी और स्मॉल टी तो हाइट के लिए बताता है ना, इट्स अ मोनोहाइब्रिड, इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट, रिसेसिव है ना, स्मॉल टी ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F1 में तो हमें नहीं मिला डोमिनेंट रिसेसिव, F2 में जो मिला, राइट, 3:1, 3 लंबे और एक जो ड्रॉप मिला, है ना, कोई ब्लेंडिंग नहीं, उसमें जो ड्रॉप मिला वो एकदम पेरेंट की तरह ड्रॉप था, है ना, कुछ ऐसा नहीं इंटरमीडिएट वाला डर, है ना, वैसा नहीं। तो वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्रॉप प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, राइट, अगेन वो सोमैटिक सेल और अपना, है ना, जो सेक्स सेल, ओके, तो अपना जो माइटोसिस से हुआ पूरा बॉडी, है ना, वो इक्वेशनल डिवीजन, राइट, और वहाँ पे ना रिड्यूस हो जाता है ना, 2n से n बन जाते हैं स्पर्म और एग में, राइट, तो इसको बोलते हैं मियोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्यों? क्योंकि 2n से n हुआ, राइट, और पूरे बॉडी में तो 2n ही है, राइट, डिप्लॉयड। तो ये ब्लेंडिंग बना, वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, द प्रोसेस, है ना, जो मियोसिस में गैमेट्स बन रहा है मतलब मियोसिस, ओके,
रिडक्शनल डिवीजन. The allele of the parental pair separates and segregates from each other and only one allele is transmitted to the gamete, right? एक पापा से एक आएगा, मम्मी से एक, है ना. तो यही चीज बताया ना. The allele of a particular pair separate or segregate from each other and only one allele. आंख के लिए अगर दो allele है, right? तो एक ही allele पेरेंट से आएगा, है ना, उन गैमेट में. स्पर्म में सिर्फ एक allele, है ना, और जाइगोट में फिर, right? The segregation of allele is a random process. So there are 50% chance of a gamete containing either allele, right? ठीक है? And has been verified by the result of crossing. In this way, the gamete of tall, है ना, tallness के लिए, मतलब मान लीजिए कि उसके पास जो, है ना, मतलब मान लो पोलन, राइट? पोलन में कैपिटल टी है, राइट? तो कैपिटल हाइट के लिए, है ना, ये दो allele हुए ना, हाइट के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, राइट? ओके, तो ये allele, प्लांट हैव द allele कैपिटल टी एंड द गैमेट्स इन द ड्वार्फ, अगर वो ड्रॉप पोलन के अंदर वो ड्रॉप अलील होंगे तो स्मॉल टी. ओके, तो इसमें अलील जो होगा वो होगा स्मॉल टी. ओके, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द टू अलील कैपिटल टी आएगा, किसी पोलन का कैपिटल टी है, राइट? तो उसमें से एक कैपिटल टी आएगा थ्रू द पोलन, ठीक है. और मान लीजिए एग है, उसमें स्मॉल टी ड्रॉपनेस के लिए ना, स्मॉल टी, तो उसमें से सिर्फ एक स्मॉल टी आएगा, है ना, फ्रॉम अदर पेरेंट. ठीक है, तभी तो जाइगोट में वापस से 2n बनेगा ना, दोनों में n होने चाहिए, तभी तो मिलकर 2n बनेगा. Then through the egg are united to produce zygote that have capital T allele and one small t allele, है ना, तभी तो, है ना, 2n बन गया ना. ठीक है, समझ रहे हैं? पेरेंट्स में कैपिटल टी है ना, 2n बॉडी है, लेकिन उसकी जो गैमिट में है ना, वहां पे एक ही कैपिटल टी आएगा एग ड्रॉप के लिए, है ना, मान लीजिए स्मॉल टी. ठीक है, अब अगेन उसका जो रिडक्शनल डिवीजन जो हम बोलते हैं ना, मियोसिस, तो एक ही टी और फिर वो जाइगोट में आएंगे, राइट? इन अदर वर्ड द हाइब्रिड हैव capital T, small t. Okay, since this hybrid contain alleles which express contrasting trait, the plant are heterozygous. Okay, homozygous होता तो capital T या small t, ये hetero है ना, capital T और small t है. The production of gamete by the parents, okay, the formation of zygote, the F1 F2 plant can be understood, जो डायग्राम है ना, from a diagram called Punnett square, है ना, ये स्क्वायर को देखिए, है ना, ये अपना 4.4. ओके, अब पुन्नेट स्क्वायर के बारे में जानते हैं. इट वॉज डेवलप बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट. ओके, जो जेनेटिक्स में बारे में पढ़ते हैं ना, बायोलॉजिस्ट, वैसे ही जेनेटिसिस्ट. ओके, या जेनेसिस्ट, जो भी सी अगर साइलेंट होता है. इनका नाम था क्या? रेजिनाल्ड सी पुनेट. ओके, आर.सी. पुनेट. ओके, इट्स अ ग्राफिकल, जो बॉक्स है ना, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस. ओके, तो इसलिए है ना, वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है ना, किसी की शादी वादी हो तो बहुत सारे है ना, फिनोटिपिकली देख के हम बता सकते हैं ना कि यार आगे कैसा प्रोजनी है ना, वो कुंडली उंडली है. द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स. ओके, कैपिटल टी पेरेंट्स होंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक एक आ रहा है ना, तो एक जो बॉक्स बनेगा, राइट? तो कैपिटल टी एक जगह से है, स्मॉल टी, और फिर उसको कैलकुलेट, सिंपल सा है ना, मजा भी आता करने में. द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन इन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. ओके, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स. All the possible combination are represented in the boxes below in the square diagram, which generate a square output form. The Punnett square show the parental tall, capital T जो मेल का है, and dwarf, small t फीमेल का प्लांट. The gametes produced by them and the F, जो F1 में ना, तो उसका कैपिटल T और स्मॉल t कैसे आता है ना. The F1 plant of genotype capital T small t, अब F2 में ना, जब सेल्फ पॉलिनेट होगा, इस सेल्फ पॉलिनेटेड, द सिंबल फीमेल, देख लीजिएगा ना, वो क्रॉस लगाया तो फीमेल, ओके, और एरो बनाया तो मेल. द सिंबल फीमेल एंड मेल आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल एग और मेल का पॉलन. प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द F1 जनरेशन respectively. The F1 plant of the genotype capital T small t, when self pollinated, produce gametes of genotype capital T and small t in equal proportion, 50-50, right? When fertilization take place, the pollen grain of genotype capital T have a 50% chance to pollinate egg of a genotype capital T as well as of genotype small t, है ना. तो कैपिटल टी भी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ऑल द पोलन, ये कैपिटल टी, वो आप डायग्राम देख रहे हैं ना. ऑल पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी हैव अ 50% चांस ऑफ पॉलिनेटिंग एग ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी, पुन्नेट स्क्वायर, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, द रिजल्टेंट zygote कैन बी ऑफ जीनोटाइप, आगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. Okay. From the Punnett square, it's easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T, half of them leads to capital T small t, and 1/4 to small t, है ना. ओके, तो ये अपना 1:2:1 है ना, ये वाला रेशियो बात कर रहे हैं ना.
दो द F1 हैव जीनोटाइप ऑफ कैपिटल T स्मॉल t बट द फिनोटाइप कैरेक्टर्स सीन इज टॉल, है ना, कैपिटल T स्मॉल t भी होगा तो हमें दिखेगा फिनोटिपिकली, जो देख के बता रहा है ना वो टॉल प्लांट होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। एट F2, अब देखिए F2 जनरेशन है, सेल्फिंग करने के बाद, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के बाद, एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल where some of them are capital T while other are capital T small t। एक्सटर्नली, है ना, देख के फिनोटिपिकली, एक्सटर्नली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद जीनोटाइप, है ना, उसका लंबे तो दोनों दिख रहा है लेकिन उसका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी या कैपिटल T स्मॉल t। ओके, हेंस विद इन द जीनोटाइप पेयर्स कैपिटल T स्मॉल t ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल T इज एक्सप्रेस्ड, हेंस, है ना, डोमिनेंट कैपिटल T जो टॉल के लिए इज एक्सप्रेस्ड, हेंस द कैरेक्टर कैपिटल T और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द अदर एलियल स्मॉल t, जो शो करती है ड्वार्फनेस के लिए ना। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द F1 आर टॉल, है ना, इसलिए हमें मिलता है F1 जनरेशन में सारे के सारे लंबे पौधे, ठीक है, लेकिन उनका जीनोटाइप कैसा होता है, कैपिटल T स्मॉल t। एंड इन द F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, 3:1 रेशियो कैसा है ना, एक ड्वार्फ कहां से आ गया, पेरेंट्स तो दोनों लंबे थे, है ना, तो F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, दो जीनोटिपिकली 1/2 आर कैपिटल T स्मॉल t and only 1/4 are capital T। This leads to the phenotype ratio of, अब इनका रेशियो कैसा बनता है ये हम बात करेंगे, 3:1 रेशियो, 3 लंबे और एक ड्वार्फ। ओके, 3/4 टॉल इज टू, है ना, 3/4 तो बड़े, जो 1/4 जो बचा वो कॉम्बिनेशन, है ना, 1/4 जो होगा, जो 3/4 है उसका क्या है, 1/4 कैपिटल T प्लस हाफ कैपिटल T स्मॉल t, और जो दूसरा है ना 1 रेशियो जो आ रहा है 1/4 होगा स्मॉल t जो ड्वार्फ मिला। ओके, डायग्राम के साथ देखेगा तो ईजी होगा, है ना। बट एज ए जीनोटाइप रेशियो, है ना, तो 3:1 ये फिनोटिपिक रेशियो है, 3 लंबे एक छोटे, ठीक है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो आप लिखोगे 1:2:1, 3 जो है ना 1:2, है ना, एक में कैपिटल T और जो 2 है ना 1:2, बीच का जो 2 है वो आपका कैपिटल T स्मॉल t। ओके, 1:2:1, ठीक है, तो ये तीनों है ना, कैपिटल T रेशियो कैपिटल T स्मॉल t, है ना, इसको, और रेशियो स्मॉल t, इसको मैथमेटिकली कंडेंस्ड, है ना, वही A+B², सिंपल है ना, ये पैराग्राफ ऐसा लग रहा है लेकिन कितना सिंपल है, A+B², राइट। तो गैमेट बियरिंग जीन कैपिटल T और स्मॉल t इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, है ना, वो हाफ, ये देखिए ना, एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो, हाफ t कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t उसका स्क्वायर, है ना, A+B का स्क्वायर, तो A² प्लस 2AB प्लस B, यही सिंपल है ना, वो जो इक्वेशन है पूरा का पूरा वही है, ठीक है, हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t, तो है ना ये रेशियो आपका निकल जाएगा। Mendel self-pollinated the F2 plant and found that the dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3, है ना, तो F2 plant का है ना आगे भी मतलब dwarf plant मिलते गए F3 जनरेशन में, F4, राइट। सर F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, कैपिटल T वाज डोमिनेंट, राइट, तो F1 में तो हमेशा सारे के सारे टॉल, F2 जनरेशन में वो टिंगनू, है ना, ड्वार्फ आ गया। He conducted the same he concluded that the genotype of the dwarf was homozygous, heterozygous मतलब कैपिटल T स्मॉल t होगा तो heterozygous, homozygous मतलब स्मॉल t या कैपिटल T। What would you think would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? Okay, from the preceding paragraph, it's clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype, है ना, इसलिए हम बोलते हैं ना कि यार किसी को देख के ही पता करना है ना, phenotype of a dominant trait, it's not possible to know the genotype, है ना। जीनोटाइप कैसे पता करेंगे, कैपिटल T स्मॉल t में भी लंबा पौधा है और कैपिटल T में लंबा पौधा है ना, तो जीनोटाइप देखने के लिए कैसा जीन है इसमें, है ना, कैपिटल T वाला या कैपिटल T स्मॉल t वाला, है ना। दिस इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट ऑफ F1 और F2 हैज कैपिटल T, वही चीज है ना, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t composition cannot be predicted, therefore to determine the genotype of a tall plant at F2 Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant, right, इसको बोलते हैं Mendel crossed the tall plant, है ना, जो टॉल प्लांट हमें मिला F2 से उसको एक ड्वार्फ प्लांट से, राइट, उससे देन इसी को टेस्ट क्रॉस, है ना, F2 का जो प्लांट मिला, राइट, और इसमें डायग्राम एनसीईआरटी का कितना प्यारा है ना, उससे रिसेसिव, जैसे यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट इज रिसेसिव, राइट, तो हमें जीनोटाइप किसका पता करना होता है ना, वो एनसीईआरटी का देखिएगा डायग्राम, राइट, तो हम वो जो बीच में जो वॉयलेट फ्लावर है उसका हमें पता नहीं है ना, इसका कैपिटल T है या स्मॉल t, और उसमें क्या था, उसमें कलर है ना शायद, एक मिनट, ओके, हाँ, ये आपका वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर का एग्जांपल दिया, राइट, तो इसमें देखिए कितना मस्त डायग्राम, राइट, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल w, और इसका जो है हमें पता करना है ना, इसमें कैपिटल W है या कैपिटल W स्मॉल w, है ना, सिर्फ डायग्राम को देखिए कितना प्यारा है ना, इससे हम जीनोटाइप पता करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, है ना, रिसेसिव से होगा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस आप में है नहीं जिसमें ईदर ऑफ पेरेंट्स से करते क्रॉस, राइट, तो बैक क्रॉस नहीं है आपका, टेस्ट क्रॉस है, राइट।
मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ डॉग प्लांट, मतलब रिसेसिव से. दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, जैसे ये पी प्लांट में, सो अ डोमिनेंट फिनोटाइप whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent. पूरा डायग्राम है ना, instead of self crossing. डायग्राम है, पिक्चर, राइट. ओके, the progenies of such cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism, है ना. इस तरह से जीनोटाइप वो पता नहीं था ना, उसका पता कर सकते हैं. कैपिटल W स्मॉल w वाला, ये कैपिटल W वाला है. ओके, इसका बताया ना. टिपिकल टेस्ट क्रॉस वे वॉयलेट कलर फ्लावर का कैपिटल W इज अ डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर स्मॉल w. कैपिटल W होगा तो वायलेट, स्मॉल w होगा तो व्हाइट. ओके, यूजिंग पुनेट स्क्वायर, पूछ रहा था ना, यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस. व्हाट रेशियो डिड यू गेट, पूछा. यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस. हाँ, वही रिसेसिव से है ना, जिसका डिटरमाइन करना है जीनोटाइप, उसको रिसेसिव से करा दो. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid. अभी तक एक जीन पर है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. और इसी को हम बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ, जो बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, राइट. तो मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. द फर्स्ट लॉ ऑफ, जो पहला लॉ है ना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन भी समझ गए ना कि हाइट और सीड शेप सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, राइट. एक जीन इंडिपेंडेंटली, दूसरा जीन इंडिपेंडेंटली, राइट. तो ये सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, ठीक है. तो फैक्टर बोल रहे हैं ना मेंडल सर. ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस में वही अभी तक तो समझ गए ना, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिसको अब हम जानते हैं जीन. ओके, फैक्टर्स अकर इन पेयर अलील्स. ओके, in the dissimilar pair of factors, one member of the pair dominant, okay, and other is recessive. Dominant, recessive. Capital T is dominant over small t, recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 generation. है F1 generation में सारे लंबे लंबे क्यों हो गए पौधे? And the expression of both in F2 में, लेकिन वो टिंगनु है ना, ड्रॉप वाला आ गया. It also explains the proportion 3:1 obtained at the F2 generation, right? और दूसरा इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ओके, अच्छा, सेग्रीगेट ब्लेंडिंग नहीं होता ना, इंटरमीडिएट हाइट का नहीं मिलेगा, इधर टॉल इधर ड्वार्फ. ओके, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड, है ना. ड्वार्फनेस आ गया था ना F2 में, एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज is not seen in F1 stage, skip that generation. Okay, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or allele of a pair segregate from each other such that the gamete receive only one of the two factors. Okay, okay, capital T में से एक capital T आएगा, right. Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while heterozygous, capital T small t में 50-50% chance है ना, right. capital T भी आ सकता है, small t भी आ सकता है. While heterozygous one produce two kind of gamete, each having one allele with equal proportion, है ना. अगर homozygous है ना, capital T तो similar होंगे, right. और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे ना, एक में कैपिटल टी होगा, एक में, यही चीज बताया ना. अब आइए इनकम्प्लीट, अभी तक तो देख लिया डोमिनेंस और रिसेसिव देख रहे थे. ओके, अब देखेंगे इनकम्प्लीट, है ना. अभी इंटरमीडिएट वाला आ रहा है, राइट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, तो इसमें एग्जांपल है ना, जैसे पी है ना, क्योंकि को डोमिनेंस भी पढ़ना है, तो इसको जैसे मैंने याद किया था, इनकम्प्लीट पी आ गया ना, तो पिंक फ्लावर याद रखिएगा ना. इस तरह से इसमें आपको एग्जाम्पल लिखने आया बोर्ड्स में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक फ्लावर याद रखिएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट याद रहेगा. When experiment on peas were repeated using other traits in plant, it was found that sometimes the F1 generation had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. Okay, okay. रेड और व्हाइट में ये पिंक आ रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट पी तो पिंक फ्लावर है ना. द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एक है ना स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम स्पीसीज. ओके, स्नैपड्रैगन. ओके, फ्लावर कलर इन, इसका कॉमन नेम है डॉग फ्लावर है ना, स्नैपड्रैगन इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट. अगेन इनकम्प्लीट तो पिंक फ्लावर वैसा वाला एग्जाम्पल है ना. इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, आर है ना, कैपिटल आर डोमिनेंट है, रेड फ्लावर. ओके, एंड अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर. ओके, तो आर है ना, तो इसका होगा स्मॉल आर. ओके, तो अभी तक कैपिटल आर रेड फ्लावर, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर. द F1 जनरेशन है जो F1 में है ना, तो इसका जीनोटाइप आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, तो ये रेड नहीं था, ये पिंक था.
इनकम्प्लीट. When the F1 was self pollinated, अब F2 जनरेशन में ये सेल्फ पॉलिनेटेड, F2 जनरेशन रिजल्ट इन फॉलोइंग रेशियो 1 कैपिटल R 2 कैपिटल R स्मॉल r जो पिंक कलर का था, और एक स्मॉल r जो व्हाइट कलर का था, राइट. तो यहाँ पे पिंक कलर कहाँ से आया भाई? ओके, हियर द जीनोटिपिक रेशियो वाज एग्जैक्टली एज वी फाउंड, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना, कैपिटल R और स्मॉल r आ रहा है, लेकिन ये रेड नहीं है, ये पिंक है. ओके, ठीक है, एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. बट द फिनोटाइप जो देखने से ना पिंक आ गया, द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1, है ना, डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो. अब यहाँ पे क्या, व्हाट हैपेंड व्हेन द कैपिटल R वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर, है ना. पिंक क्यों है? क्योंकि ये जो रेड के लिए कैपिटल R हमने लिया था ना, ये है ना, ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया, राइट, व्हाइट पे, स्मॉल r पे. दस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल R स्मॉल r एज पिंक फ्रॉम, है ना, रेड होता तो कैपिटल R होता है, यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r हुआ तो वो पिंक हो गया, राइट. ठीक है, पहले वाले एग्जांपल से अलग क्यों? कैपिटल T और स्मॉल t होगा तो वो टॉल ही होगा, राइट, इंटरमीडिएट नहीं था. लेकिन इस वाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें ना, तो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r आ गया तो ये रेड में पिंक हो गया, राइट. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, है ना, एक्सप्लेनेशन अब इसका, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव. टू टैकल दिस क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज. ओके, एवरी जीन, है ना, वही सेंट्रल डॉगमा ना, जीन का काम है, ठीक है. जीन जो डीएनए है ना, उसमें इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन इन द सेंस किस तरह का अमीनो एसिड बनाना है, राइट. डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड किस तरह का है. तो जो जीन है कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. देयर आर 2 कॉपी, यही अलील देखा ना, 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, अ पेयर ऑफ अलील. आई कलर के लिए एक जीन, रेड मतलब आपका ब्राउन आई, ब्लैक आई, 2 अलील, है ना. Now these 2 allele need not always be identical, okay, as in a heterozygote. One of them may be different, है ना, वही अपना कैपिटल T स्मॉल t heterozygote है. One of them may be different due to some changes in that has undergone. मतलब अब जैसे आंखें कलर का देखिए, उसी को एग्जांपल वो कंटिन्यू करते हैं, इवन दो, है ना, मतलब अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि कौन सा जीन आई कलर के लिए होता है, राइट. अभी भी, क्योंकि आगे हम देखेंगे ना कि एक जीन बहुत सारे चीज़ को, फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, वो सब, है ना. तो इसमें ये चीज़ बताया कि जो डोमिनेंस है ना, मतलब वो जीन क्या इन्फॉर्मेशन लिया है अलील्स में. तो आई कलर में ही देखिए तो एक ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरह की भी आंखें होती है ना, ठीक है. तो क्या म्यूटेशन की बात करें ना, लिखा हुआ है अबाउट विच यू वुड रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर. अच्छा, उसमें लेना ही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, है ना. अब इसको अच्छे से समझाए कि उस तरह का एंजाइम, मतलब उस तरह का अमीनो एसिड नहीं बन रहा है, इस कारण से चेंजेस आ गया, है ना. जैसे वही यूनिवर्सल कोड है ना, कोड AUG वुड बी कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, राइट. अब इसमें कुछ चेंज आ गया कोड्स में, तो फिर जो जिस तरह का अमीनो एसिड वो भी चेंज, राइट, ठीक है, और उसका काम फिर अलग होगा, राइट. यही बता रहे हैं ना. इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग जीन, है ना, कंटेन द इंफॉर्मेशन, example of a gene that contain the information for producing an enzyme. Now there are 2 copies of gene, the 2 allele, है ना. Let's assume that it's more common that the normal allele produce the normal enzyme, है ना. अब ये बता रहा है क्यों चेंजेस आते हैं, राइट. एक नॉर्मल अलील होगा, मतलब नॉर्मल कोड होगा, तो वुड बी प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट. एंजाइम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं ना, सबस्ट्रेट. ओके, थियोरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना. अब चेंजेस क्यों आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्सप्लेनेशन समझिए ना. सेंट्रल डॉगमा है ना, जीन टू प्रोटीन कैसे हो रहा है ना, अमीनो एसिड, राइट. अब ये देखना है कि वो किस तरह से सबस्ट्रेट को, है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट का. तो वो जो जीन है वुड बी प्रोड्यूसिंग नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा नो एंजाइम एट ऑल. ओके, नो एंजाइम एट ऑल. इस कारण से इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील, ठीक है. इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट. क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल बन रहा है या लेस एफिशिएंट एंजाइम, लेकिन एंजाइम बन रहा है. ओके, such equivalent allele pair are very common, but if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, okay, the phenotype may be affected, right. तो एंजाइम को कोलेबरेट किया है उसने जीन के साथ और फिर बताया है ना कि क्यों ऐसा होता है, ये पिंक कलर आया कैसे. ओके, the phenotype trait will only be dependent on the functioning of a unmodified allele. The unmodified या functioning allele will represent the original phenotype which is dominant allele, and the modified allele मतलब एंजाइम नहीं बना या. Okay, the modified allele is generally the recessive allele. Hence in the example above, the recessive trait is seen only due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Okay, अब next आपका को डोमिनेंस. तो को ओ आ गया ना, तो इसमें ओ ग्रुप याद कीजिएगा. ओके, इनकम्प्लीट तो पिंक, को तो ओ आ गया तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा ना. अब देखिए ऐसा होता है कि अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट, हम 2n है, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो जीन है उसकी 2 ही अलीलिक फॉर्म
है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 अलीलिक फॉर्म ही दिखेंगे। अब ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो एक होता है ए बी और ओ, इतना तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो ओ ग्रुप जो होता है राइट, उसमें वही अभी है ना कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा है राइट, देखते हैं अच्छे से समझिए आप। लेकिन किसी भी ह्यूमन में ना मतलब ये जो ए बी या ओ, ओके, टिल नाउ वी हैव डिस्कस क्रॉस, मतलब समझ गए ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 अलील फॉर्म आएंगे राइट, तीसरा नहीं, ओके। इसमें ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो इसमें अलील ब्लड ग्रुप का जैसे एक अलील होगा ए, एक होगा बी और तीसरा होगा जो कोई भी वो प्रोड्यूस नहीं करता ना, आई। देखते हैं, टिल नाउ वी हैव डिस्कस क्रॉसेस where the F1 resemble either of the two parents, है ना, dominance or was in between, incomplete dominance, है ना। आप देख रहे हैं co-dominance, but in the case of co-dominance the F1 generation resemble both the parents, AB वाला है। A good example is different type of red blood cells that determines the ABO blood grouping in human being. ABO blood group are controlled by gene small I, okay. The plasma membrane, समझिए ना, the plasma membrane जो RBC red blood cell का जो plasma membrane है right, covering the plasma membrane of RBC has sugar polymer that protrudes from its surface and is a kind of sugar which is controlled by the gene, है ना। इसी तरह से ब्लड ग्रुप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जिस तरह का शुगर है ना, द जीन आई ओके हैज 3 अलील, है ना, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके 3 अलील, अभी तक तो 2 अलील हम देख रहे थे राइट, अब 3 अलील, ओके। कैपिटल आई इज फॉर ब्लड ग्रुप, तो इसके अलील्स होंगे आई ए, आई बी या स्मॉल आई समझ गए ना, ओ के लिए, ओके। The alleles capital I and A, capital A and capital I and capital B produce a slightly different form of sugar, while the allele small I do not produce any sugar. O blood group, okay? Because humans are diploid organ, यही समझा ना, homologous जो समझा। Because humans are diploid organism, each person possess any 2 of these, है ना, gene allele ये I का, okay? तो IA and IB are completely dominant over small I, okay? वो पूरा जो चार्ट है उसको देखिए, ठीक है, चार्ट, ओके। Capital IA and capital IB are completely dominant over small I. In other words, IA, capital I and capital A and a small I are present only in IA, है ना, क्यों? क्योंकि small I do not produce any sugar, okay. वैसे ही B blood group है ना, capital I और B and small I होगा तो present IB, है ना, जो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। But when IA and IB co-dominance, जिसका AB blood group है ना, capital IA and capital IB are present together, they both express, है ना, they both express their own type of sugar. This is because co-dominance. Hence, red blood cell have both A and B type of sugar. Since there are 3 different allele, 3 allele है तो there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotype of the humans. जो ABO है ना, वो चार्ट देखिए, ABO blood type, okay. How many phenotypes are possible? Do you realize that the example of ABO blood group also provide a good example of multiple allele? हाँ देख रहे हैं ना, IA, IB और small I, okay, इतने तरह के। Hence you can see that there are more than 3 alleles इस IBO blood में, है ना, 3 alleles governing the same character, blood group को, एक character को 3 allele, है ना। Since in an individual only 2 alleles can be expressed, 2n है इसलिए सिर्फ 2 ही allele, multiple allele can be found only when population studies are made. Occasionally a single gene product may produce more than one effect, for example starch, है ना। अब इसमें दूसरा एग्जांपल दिया है, वो जो मटर के दाने ना गोल गोल होते हैं तो मीठे मीठे लगते हैं ना, और जो ओके, फॉर एग्जांपल द स्टार्च सिंथेसिस इन, स्टार्च के कारण मीठा लगता है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज 2 alleles, कैपिटल B एंड स्मॉल b, ओके। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड effectively by capital B homozygotes, therefore large starch grain are produced. In contrast, अगर वही small b homozygote है, have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. After maturation of seeds, capital B seeds are round, ना मोटे मोटे दाने तो मीठे लगते हैं, and small b seeds are wrinkled, okay. Heterozygote produce round seeds, okay, and so capital B seems to be the dominant allele, but the starch grain produced are of intermediate size, capital B और small b होगा तो intermediate size. So if the starch grain size is considered as a phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance, okay. Therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for, okay. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype for the product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case, जैसे इस केस में, in case more than one phenotype is influenced by the same gene, okay. अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन,
अभी तो एक ही कैरेक्टर पर है, जैसे टॉलनेस, ओके, अब दो कैरेक्टर, ध्यान से, है ना. मेंडल ऑल्सो वर्क विथ एंड क्रॉस पी प्लांट दैट वर डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स, दो कंसिडर करें ना. एज ए सीन इन अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट हैज सीड्स विथ येलो कलर, राउंड सीड, येलो कलर, ठीक है, एंड राउंड शेप, ठीक है. तो इन्होंने पी को कंसिडर किया जिसमें सीड विथ येलो कलर एंड राउंड शेप, येलो कलर के सीड और राउंड, ओके, एंड वन दैट हैड सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप, ओके. कलर और शेप याद रखें ना, कलर और शेप, दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, दो जीन को कर रहे हैं, ओके. मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट हैड येलो कलर एंड राउंड शेप, मतलब हम देख के ही बोल सकते हैं ना, येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर, round shape is dominant over wrinkled one, okay. Here you can tell which of the character in the pair, yellow or green में color and round or wrinkle में is dominant, हाँ देख लिया ना. Yellow color was dominant over green and round shape was dominant over wrinkle. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green. Dominance का है ना, तो वही बताया, राइट. दो कैरेक्टर में भी जो डोमिनेंट है वो दिखा, ठीक है. तो यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड, येलो डोमिनेंट है वही दिखेगा, एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीड, ओके, तो राउंड डोमिनेंट है वो दिखेगा. लेट अस यूज द जीनोटाइप सिंबल कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर के लिए कैपिटल वाई, एंड स्मॉल वाई फॉर रिसेसिव जो ग्रीन शो करेगा ना. द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन बी देन रिटन एज कैपिटल आर फॉर राउंड एंड कैपिटल वाई फॉर येलो, और स्मॉल आर फॉर रिंकल, हाँ राउंड है ना, और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन. द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन इन as in showing the genotype of the parent plant. अब जो गैमेट बन रहा है ना, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई से तो गैमेट में हाफ आएगा ना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और दूसरे से आएगा स्मॉल आर वाई, ओके. तो द गैमेट कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड, जिसका है ना कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. When Mendel F1 को when self hybridized the F1 plant, he found that the 3/4 of F2 plant had yellow seed and 1/4 had a green. Okay, the yellow and green color was 3:1 ratio. Green color segregated in 3:1 ratio. Round अब सेम चीज है ना, राउंड और रिंकल, ओके, येलो ग्रीन. अब यहाँ पे राउंड और रिंकल भी उसी तरह से 3:1 रेशियो, ठीक है, जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ओके, वो सेग्रीगेशन था, यहाँ असॉर्टमेंट, ओके. In a dihybrid cross, the phenotype round and yellow, wrinkled, phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green, wrinkle green appeared in a, अब ये है ना dihybrid ratio, इसको याद रखिएगा, 9:3:3:1, ओके. तो जितने भी phenotype हमने कंसिडर किया था ना, राउंड येलो, wrinkled येलो, राउंड ग्रीन, wrinkle ग्रीन, इनकी जो रेशियो आई, ओके, तो 9 आया आपके राउंड येलो, 3 आया आपको wrinkled येलो, 3 आया आपको राउंड ग्रीन, और एक आया आपका रिंकल ग्रीन, ओके, रिंकल ग्रीन, ओके. सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स, है ना, 7 पेयर्स से कोई भी दो को अगर आप लोगे तो ये 9:3:3:1 आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो. कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 येलो इज टू 1 ग्रीन एंड 3 राउंड इज टू 1 रिंकल, ओके. द डेरिवेशन कैन बी रिटन एज जैसे 3 × 1 है ना, 3 राउंड 1 रिंकल, ओके, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए a+b² का वही बात करना, 3 येलो इज टू 1 ग्रीन, है ना, 3:1, तो है ना, मतलब 3 × 1 एक ब्रैकेट में और 3 × 1, तो इसको रेशियो कीजिए तो वही आ रहा है ना, 9:3:3:1, ओके, यही रेशियो है ना. तो 9 जो होंगे वो होंगे राउंड येलो, 3 जो होंगे आपके रिंकल येलो, 3 जो होंगे राउंड ग्रीन, ओके, और 1 जो होगा रिंकल ग्रीन, ठीक है. तो जो रिसेसिव है ना, रिंकल ग्रीन मतलब recessive character. Based on self observation on dihybrid cross between plant differing in 2 traits, है ना, 2 जीन. Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel law of independent assortment. The law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of characters. Okay, okay. 2 कैरेक्टर को लिया तो वो इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि इनके बीच में कोई लिंकेज है ना, ओके. टॉलनेस, राउंडनेस, है ना, राउंड रिंकल, इनके बीच में है ना, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ये नहीं कि इनके बीच में कोई लिंकेज है, ये जाएगा तो, ओके. द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस, है ना. मियोसिस गैमेट्स में किस तरह का, एक ही तरह का जीन आएगा ना, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोलन इन द F1, ओके. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, इस तरह के प्लांट में. तो अगेन है ना, कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. 50% of the gametes have the gene capital R and other 50% have
small r. Now beside each gametes having capital R or small r, it should also have allele for capital Y or small y. Okay. The important thing to remember here is that the segregation of 50% of capital R and 50% of small r is independent from the segregation of 50% of capital Y and 50% of small y. ठीक है, R और Y independently assort कर रहे हैं. Therefore 50% of bearing gamete that had capital Y and the other 50% that has small y. Similarly, 50% of the capital R bearing gamete has Y and the other 50% has small y. Thus there are 4 genotype of gametes, है ना. अब इनके 4 R और Y है ना, राउंड और येलो, इसको कंसिडर कर रहे हैं. तो 4 टाइप के गैमेट है ना. पुनेट स्क्वायर में देखिए कैपिटल है ना, आर वाई के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना. कितना सिंपल है. इतने तरह के गैमेट बनेंगे विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस्ड. When you write down the four type of eggs and pollen grain on the side of ये Punnett square देखिए ना, on the Punnett square, it's very easy to derive the composition of zygotes that give rise to F2 plants. Although these are है ना, चार हो गए ना, तो 4 16, तो total 16 square. How many different type of genotype and phenotypes are formed? Note them down in the format given. Can you use the Punnett square data, work out the genotype ratio at F2 stage and fill the format given? Okay. Is the genotype ratio also in universal है, 9:3:3:1. ओके. अब देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, क्रोमोसोम उसमें जीन है ना, तो ये पता करना ना, क्रोमोसोम में ही जीन होते हैं. तो जो हम लोग देखते हैं ना एनाफेज और टीलोफेज में, वो क्रोमोसोम की मूवमेंट, राइट. तो मेंडल सर के समय में क्या था कि उस समय तक ना माइक्रोस्कोप है, ना क्रोमोसोम, ना जीन, कुछ भी नहीं जाने ना. उतना सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप तो नहीं है जिसमें देख के हम बोल सकते हैं कि माइटोसिस में ये स्टेज होते हैं, मियोसिस में इस तरह से क्रोमोसोम एक पोल्स में जा रहा है, राइट. Mendel published his work of inheritance of character in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. Firstly, पहले तो है ना, communication was not that easy as it is now, है ना. अभी तो क्या है कि यहाँ पे हो तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है. In those days, and his work could not be widely publicized, right? Secondly, his concept of gene, जिसको वो factor बोलते थे ना, in the Mendel's world, okay. तो the concept of gene as a stable and discrete unit that controls the expression of trait and the pair of allele which did not blend with each other was not accepted. क्यों? क्योंकि उनको ऐसे दिख रहा है, इंटरमीडिएट साइज दिख रहा है. तुम क्या बोल रहे हो कि या फिर लंबे होंगे या फिर छोटे, है ना, इंटरमीडिएट. तो उनके समय में these were not accepted by his contemporaries as the explanation for apparently continuous variation seen in nature, है ना. बीच के भी मिल जाते हैं, राइट. Thirdly, the Mendel approach of using सबसे बड़ा चीज़ वो मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक, लाइफ साइंस में घुसे रहते हैं. Thirdly, Mendel approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of this time. Okay. Finally, through Mendel work, though Mendel works suggests that the factor, जो वो factor बोले, genes were the discrete unit that could not provide any physical. उनको पता था ना कि कुछ तो मूव कर रहा है, लेकिन उस समय क्या था, he could not provide any physical proof for the existence of factors और say what they were made up of. ठीक है. तो उनकी सारी डिस्कवरी को वापस से रीडिस्कवर किया 1900 में 3 साइंटिस्ट, डी वेरिस, कोरेंस एंड वॉन शर्मैक. ओके, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को. ठीक है. और फिर वापस से बोले कि इनहेरिटेंस का जो इनका लॉ था वो बिल्कुल सही. ऑल्दो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, है ना, माइक्रोस्कोपी में भी बहुत सारा एडवांसमेंट हो रहा था. साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, है ना. वहाँ पे देख रहे हैं माइटोसिस, मियोसिस में क्रोमोसोम किस तरह से पोल्स पे जा रहे हैं ना. जैसे हम अभी तक बोल रहे थे ना कि एक ही अलील है ना जीन का वो जाएगा, तो उन्होंने देखा ना मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, फिर जाइगोट में एक पूरा क्रोमोसोम मदर से एक पापा से, और है ना फिर वो. दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, है ना. क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं. These were called chromosome. Chroma मतलब कलर, है ना, colored body, as they were visualized by staining. Stain करते तो क्रोमोसोम में दिखता है ना. In 1902, the chromosomal movement during meiosis have been worked out. Walter Sutton, बहुत important, Walter Sutton and Theodore Boveri noted the behavior of chromosome was parallel to the behavior, है ना. क्यों? तब तक पता चल गया था ना क्रोमोसोम में ही जीन होते हैं ना. तो behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement to explain Mendel's law. Okay. अब ये बोला है रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस. माइटोसिस मतलब इक्वेशन है ना, इक्वली हो जाएगा डॉटर सेल में, है ना, माइटोसिस. ओके. एंड मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन, है ना, 2n से n बनता है. ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन. द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर्स, अलील्स. ओके.
These two allele of a gene pair are located on the homologous site of homologous chromosome है ना. Okay, सिस्टर क्रोमेटिड में सिमिलर जीन है ना, एक जीन दूसरा जीन सिमिलर, होमोलोगस में डिफरेंट जीन, राइट, एक पापा एक मम्मी. ओके. During anaphase of meiosis 1, the two chromosome pair can align at metaphase है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है ना, ये जो प्रोसेस. तो एनाफेज में, एनाफेज ऑफ meiosis, रिडक्शनल डिवीजन है, meiosis, the two chromosome pair align at a metaphase plate independent of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different, जो डायग्राम दिया वो देखिए, 4 different color in the left hand and right hand column. In the left hand column, probability 1 है ना, ये जो orange and green is segregated together. But in the right hand column, possibility 2, the orange chromosome is segregating with the red chromosome. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors, मतलब gene they carried. Okay, Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. And following the synthesis of ideas, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan, another important scientist, right? Morgan जी के बारे में पढ़ेंगे, Morgan sir. Okay. So experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan, and his colleague led to the discovering the basis for variation that sexual reproduction produce. Morgan worked with the tiny fruit flies, Drosophila, मक्खी है ना, Drosophila melanogaster, which were found very suitable for such studies. They could be, क्यों आरस ज़्यादा तो हम जानते हैं ना, they could be grown on a simple synthetic medium in a laboratory. Okay, they complete their life cycle in about 2 weeks. Okay, and the single meeting could produce a large number of progeny. Okay, also there was a clear differentiation of sexes, है ना, male or female flies are easily distinguishable. Okay, and it has many type of hereditary variation that can be seen with a low power microscope. Okay, तो आप देखेंगे मॉर्गन सर का लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ओके, वेरिएशन का कितना इंपॉर्टेंट चीज, राइट. तो अगेन हमने ड्रोसोफिला को कंसीडर किया था ये सब कैरेक्टरिस्टिक को लेके, राइट. और अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. ओके, तो अब देखते हैं मॉर्गन सर को, राइट. ओके.